हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। आज की वीडियो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो डीयू में रेगुलर में पढ़ता हो, चाहे सोल में पढ़ता हो, चाहे एनसीए में पढ़ता हो, चाहे उसके पास कोई भी कोर्स हो, बीकॉम हो, बीए हो या ऑनर्स कोई सा भी कोर्स हो। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो हमारा पासिंग एंड प्रमोशन क्राइटेरिया था वो डीयू की तरफ से चेंज किया गया है। इसके लेकर अभी ऑफिशियली नोटिस तो रिलीज़ नहीं किया गया है, पर ये लगभग चेंज होगा ही होगा इस हिसाब से। पर स्टूडेंट्स को समझने में कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्या हमें सब्जेक्ट्स के हिसाब से पास होना होगा या फिर मार्क्स के हिसाब से या क्रेडिट के हिसाब से। इसको लेकर आपके मन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारी आज की वीडियो में आपको गारंटीड समझ में आ जाएगी कि हमारा भाई नया पासिंग और प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, जिससे आपके मन में एक भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप किसी भी सैम से हो, किसी भी ग्रुप में हो, वहाँ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से, और उससे पहले समझेंगे कि भाई पुराना क्या था और नया क्या है और बदलाव क्या हुआ है। ये देखिए, पहले क्या होता था, हमारे 7 सब्जेक्ट होते थे और सेकंड सेम में भी 7 सब्जेक्ट होते थे। टोटल कितने होते थे? 14 सब्जेक्ट्स। अगर आपको सेकंड ईयर यानी थर्ड सेम के पेपर देने हैं तो आपको 14 में से कोई से भी 7 सब्जेक्ट पास कर लेने होंगे। या फर्स्ट के 3 कीजिए, सेकंड के 4 कीजिए, या फर्स्ट के 4 कीजिए, सेकंड के 3 कीजिए। बस आपको 14 में से 7 सब्जेक्ट्स में मिनिमम पास होना था आपको सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए। ये तो हमारा पहले का हिसाब था। पहले क्रेडिट वगैरह इसको कुछ नहीं समझते थे, सिर्फ सब्जेक्ट्स को मानते थे कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं इतने सब्जेक्ट में तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्रेडिट की बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब क्रेडिट के हिसाब से क्या होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके 3 फिक्स सब्जेक्ट होते हैं जो डीएससी के होते हैं, वो आपके होंगे 4 क्रेडिट के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 क्रेडिट के 3 सब्जेक्ट होंगे तो 14 हो गए। फिर हमारा चौथा सब्जेक्ट आएगा जी का, जो कि हमारे जनरल इलेक्टिव का होगा। वो भी हमारे 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ें क्लियर? 4 4 3 12, 4 4 16 क्रेडिट ये हो गए। फिर आते हैं हमारे लास्ट के जो 3 बचते हैं नीचे वाले, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारा एसईसी का है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, और स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। ये हमारे 2 क्रेडिट के रहने वाले हैं। ये चीज़ें क्लियर? टोटल हमारे 16 और 6 कितने हो गए? 22 क्रेडिट। हमारा एक सेम में 22 क्रेडिट रहने वाले हैं और दूसरे सेम में भी 22 क्रेडिट रहेंगे। टोटल कितने हो गए? 44 क्रेडिट। पर पहले कैलकुलेशन नहीं बैठती थी। अब आप 44 का 50% निकालेंगे तो 22 आता था। अब स्टूडेंट क्या करते थे, कभी कभार समझ लीजिए 3 यहाँ पे पास हो गए नीचे और 3 वहाँ पास हो गए, तो 3 नीचे यहाँ पे कितने 6 क्रेडिट हैं और वहाँ पे कितने 6, 12 ही हुए। और एक कोई बड़े सब्जेक्ट में पास हो गए, 12 और 4 16। अब 44 में से 50% कितना बनता है? 22। चलिए मैं कैलकुलेटर भी समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहले क्या होता था, समझ लीजिए हमने एसईसी, वीएसी और हमारा एईसी, इसके हमने 2 क्रेडिट के 3 सब्जेक्ट पास के लिए, कितने हो गए? 6। और हमने सेकंड सेम में भी ये 3 सब्जेक्ट पास कर लिए तो कितने हो गए? 6। ठीक है, 12। और एक हमने जनरल एक्टिव का पास कर लिया फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में, कोई भी मान लीजिए, तो कितने हो गए? वो 4 क्रेडिट का होता है। टोटल हो गए 16। हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए? 7, जो कि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था पहले 2024 से पास होने का। ये चीज़ें क्लियर? पर हमारा जो टोटल क्रेडिट होता है 22 फर्स्ट सेम का और 22 सेकंड सेम का, टोटल कितना हुआ? 44। इसमें से 50% जब हम निकालते थे तो हमारा 22 क्रेडिट आना चाहिए। पर अभी हमने देखा 7 सब्जेक्ट मिला के तो हमारे 16 ही हुए। तो 16 में से ये कैसे हुआ? ये पॉसिबल ही नहीं था। इसको चेंज करने के लिए इन्होंने क्रेडिट का रूल लाया गया। और क्रेडिट का रूल ऐसे भी नहीं लाया कि 50% तो 22 क्रेडिट ही रखा है, इन्होंने वो भी बढ़ा दिया, यानी 44 में से 63% इन्होंने किया है। 63%, 27.72 आता है, तो इसे हम मानेंगे कितना? 28 ही मानेंगे क्रेडिट। क्लियर? अब हमें 28 क्रेडिट लाने होंगे, चाहे वो हम कोई भी सब्जेक्ट्स में लेके आएँ। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपको जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं यानी डीएससी के, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर बाकी के सब्जेक्ट्स में आप फेल भी होते हो तो उससे आप प्रमोशन में दिक्कत नहीं आएगी। उनके एग्ज़ाम आपको देना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप फेल किसी में भी सब्जेक्ट में हो, उसको आपको अगले से अगले सेम में पेपर देने ही होंगे। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रमोशन क्राइटेरिया क्लियर करना है तो आपको बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा। चलिए मैं फिर से आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये आ गए हम, तो हमें बड़े बड़े अब क्या हो गए? 28 लाने हैं, तो हम समझ लीजिए हमने 4 ऊपर के 3 पास कर लिए, कितने हो गए? 12 हो गए। और 12 12 हमने कितने पास कर लिए? 3 सब्जेक्ट हो गए।
और हमने 12 ही 3 सब्जेक्ट वहाँ के पास कर लिए। 12 कितने हो गए, 24 हो गए। अभी हमें लाने कितने, 28। 3 6 सब्जेक्ट पास कर लिए। एक हमने अगर जनरल इलेक्टिव का कर लेते हैं सीधे, तो हम आराम से ये मान के चलिए पास हो जाएंगे। 28 का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर। अगर हम एसईसी, वीएसी और एईसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनके 2 क्रेडिट से बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। पर अगर आप बड़े सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो जल्दी पूरा होगा। ये नहीं है कि इसमें पास नहीं होना है, इसमें भी पास होना है, पर आपके प्रमोशन क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यही सब्जेक्ट सेम सेकंड सेम में लिख लेने हैं। टोटल फर्स्ट सेम के 22 क्रेडिट हैं और सेकंड सेम के भी 22 क्रेडिट हैं। टोटल हो गए 44 और हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा प्रमोशन का, 28। तो 63% हमारा 28 होता है। तो हमें इसमें से ये बात रखना है कि बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें आपके 8 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 9 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब मैं कैसे बताऊं, आपने 3 सब्जेक्ट में नीचे पास हो गए फर्स्ट सेम में और 3 सब्जेक्ट में सेकंड सेम में पास हो गए, तो 6 ये हो गए और 6 12 ही हुए। हमें लाने कितने, 28। अब मैंने समझ लिए जनरल एक्टिव के भी दोनों सेम में पास कर लिए, तो 12 और 4 4 8, 12 और 8 कितने हो गए हमारे, 20। अभी भी 20 हुए हैं, जबकि मैं 8 सब्जेक्ट पास कर चुका हूँ। 20 हुए हैं। अब मुझे कम से कम डीएससी के फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में जो 6 सब्जेक्ट बचे हैं उनमें से 2 में पास होना ही होगा, तभी मैं पास माना जाऊंगा और प्रमोशन होगा मेरा नेक्स्ट ईयर में। तो मैंने जो कितने सब्जेक्ट पास करने पड़ गए, 6 वो करे और 2 मैंने जनरल एक्टिव के करे और 2 मैंने डीएससी करे, तब जाके मेरा 28 का ग्रेड्स का स्कोर बना। तब मैं जाके प्रमोट हो पाऊंगा नेक्स्ट ईयर, वरना वहीं लट के रह जाएंगे। फिर तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चीज़ें क्लियर। अब इसमें आपके हाईएस्ट 10 सब्जेक्ट बन सकते हैं प्रमोशन के लिए, और लोएस्ट आप चाहें तो 3 ये पास कर लोगे, 12 और 12 24, और एक आप जनरल एक्टिव का भी पास कर लेते हो, तो आपके आराम से 28 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे भी 7 सब्जेक्ट ये मान के चलना है, अगर आप बड़े सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो आपको 7 सब्जेक्ट में पास करना होगा, और आप छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे प्रमोशन के लिए चाह रहे हो तो आपको कम से कम 10 सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होगा, तभी आप प्रमोट हो पाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट्स में मैसेज डाल दीजिएगा, सर ये मेरा क्रेडिट है, ये सब्जेक्ट्स मैं पास करता हूँ, 7 सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के चैनल बने हुए हैं ऑफिशियली एसओल डिफेंस नाम से, तो उन्हें भी जाके अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स अगर यूट्यूब ना दे पाए तो हम वहाँ पे अपलोड करके आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। चलिए, समझ में आ चुकी होगी। मैंने जितना हो सका अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपके दिमाग में घुस गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।